कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इट इज़ 100% सर्टेन कि वहाँ पे टोल बनेगा। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, आई डोंट नो कितने, यही 50-60 हज़ार करोड़। तो पैसा गवर्नमेंट को रिकवर भी तो करना है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखेंगे, सेक्टर 104 में एक प्रोजेक्ट है गॉडरेज समिट। उस प्रोजेक्ट का जब आईआईटी दिल्ली ने ऑडिट किया था, स्ट्रक्चरल ऑडिट किया था, तो दे फाउंड पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड इन द वाटर। तो क्लोराइड का क्या मतलब होता है कि वो खारा पानी हो गया, नमकीन पानी हो गया। उस वजह से जो वहाँ की आपकी ज़मीन है, वो आपकी ज़मीन ना थोड़ी सी दलदल टाइप की, थोड़ी सी स्पॉन्जी टाइप की ज़मीन हो जाती है। तो देर आर लार्ज पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेसवे विच आर स्टिल एम्प्टी, विच आर स्टिल बैरन। कहने का क्या मतलब है कि इस एरिया में अभी अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल बहुत डेवलपमेंट होनी है जी। यहाँ पे अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगना है जी। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करूँगा, किसी प्रोजेक्ट के बारे में फोमो क्रिएट नहीं करूँगा, और ना एक हाइप नहीं क्रिएट करूँगा जो कि मैक्सिमम गुड़गांव में इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। आज के वीडियो में मैं गाइस आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में रहने के और इन्वेस्ट करने के दोनों पर्सपेक्टिव से आप जैसे भी प्रॉपर्टी देखते हैं उसके बारे में आपको कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज की डेट में महिपालपुर से 10 मिनट में ड्राइव करके भी द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंचा रहे हैं, और एसपीआर रोड से भी 10 मिनट 12 मिनट में ड्राइव करके आपको 112 तक पहुंचा रहे हैं। और आपको मतलब ना बहुत ज़्यादा इसका फ्यूचर आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन इस एरिया में कुछ मेरे ख्याल से एक बेसिक फंडामेंटल चैलेंजेस भी हैं, जिन चैलेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट अस डाइव इनटू द 5 मेजर चैलेंजेस ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सो गाइज, मेरे लिए द्वारका एक्सप्रेसवे में आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है कि दैट एरिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ अ वेटलैंड। मतलब ना, अगर आपको पता हो 2013 में जब लास्ट हुडा साहब की गवर्नमेंट गई थी, तो आखिरी 6 महीने में उन्होंने बहुत सारे लाइसेंसेस गुड़गांव में क्लियर किए थे। बहुत सारे उन्होंने मतलब ना सेक्टर्स उस एरिया में मतलब ना बहुत सारे सेक्टर्स उस टाइम पे फाइनल किए गए थे, 100, 112, 115। तो गाइज, द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखेंगे, सेक्टर 104 में एक प्रोजेक्ट है गॉडरेज समिट। उस प्रोजेक्ट का जब आईआईटी दिल्ली ने ऑडिट किया था, स्ट्रक्चरल ऑडिट किया था, तो दे फाउंड पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड इन द वाटर। क्लोराइड का क्या मतलब होता है कि वो खारा पानी हो गया, नमकीन पानी हो गया। उस वजह से जो वहाँ की आपकी ज़मीन है, वो आपकी ज़मीन ना थोड़ी सी दलदल टाइप की, थोड़ी सी स्पॉन्जी टाइप की ज़मीन हो जाती है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे एरियाज़ में, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज भी 90% 80% तो खाली है। अगर आप ड्राइव करेंगे तो कई आपको ना बनी हुई बिल्डिंग्स के साथ में आपको खाली प्लॉट दिखेंगे जहाँ पे खेती हो रही है, और वहाँ पे अपने आप ही पानी आपको ना दिख जाएगा। तो मतलब अब आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम सारे सेक्टर्स में है, कुछ सिलेक्टेड एरिया में है। लेकिन अगर आप देखेंगे, 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे एक आपका प्रोजेक्ट है एमआर वालों का 102 में गुड़गांव ग्रीन्स। वहाँ पर उन्होंने पार्किंग के लिए एक पूरी अलग विंग बनाई है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, बिकॉज दे प्रॉब्ली फाउंड दैट कि ना, अगर वहाँ पे बेसमेंट बनाएंगे बिकॉज ऑफ द वेटलैंड एरिया, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सिग्नेचर का भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वो लोग भी पोडियम पार्किंग दे रहे हैं 37D में। तो ना मतलब, ये अगर ऐसा है तो ना मतलब आने वाले टाइम में अगर इस चीज़ को ज़्यादा मतलब ना इसको मिटिगेट नहीं किया गया, या अगर ये बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में निकली प्रॉब्लम, तो मेरे को लगता है कि मतलब ना द्वारका एक्सप्रेसवे के फ्यूचर पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो मतलब ना बहुत लोग हैं जो मतलब मेरी इस बात को काउंटर करने के लिए आपको 50 चीज़ें बता देंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे आर एक्चुअली वेटलैंड। दूसरा गाइज, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना आज भी अगर आप जाते हैं, मान लीजिए मैं 99 सेक्टर से 115 की बात करता हूँ, तो देर आर लार्ज पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेसवे विच आर स्टिल एम्प्टी, विच आर स्टिल बैरन।
कहने का क्या मतलब है कि इस एरिया में अभी अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल बहुत डेवलपमेंट होनी है जी। यहाँ पे अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगना है जी। और यहाँ पे हमेशा ना आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड की सप्लाई होगी, आज आप कोई प्रोजेक्ट खरीदोगे, कल मैं खरीदूंगा, परसों कोई और खरीदेगा, तो 5 साल बाद जब जो हम सब लोगों को 4 साल 5 साल के सपने दिखा रहे हैं, 5 साल बाद जो भी बायर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएगा, ही विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ना बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ना अफोर्डेबल की तरह 50 60 70 हज़ार अपार्टमेंट बन जाएंगे, बट जिस तरीके की इन्वेंट्री की दिक्कत लोगों को आती है एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे 400 फ्लैट के लिए 4000 लोग अप्लाई करते हैं, एक फ्लैट आपका बुकिंग से लेके पोजीशन के बीच में एलिवेट हाइंस जैसा 7 7 8 8 बार भी ट्रेड होता है, ठीक है। तो उस टाइप की ट्रेडिंग द्वारका एक्सप्रेसवे पे मेरे को लगता है ना कि मतलब थोड़ा सा उसमें शायद टाइम लग सकता है। और ये जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ लाइसेंसेज हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके साथ एक रिलेटेड चीज़ है कि भाई मान लीजिए एल जोन भी तो आपका नजफगढ़ में ही है, तो अगर एल जोन कल को नोटिफाई हो जाता है, उस पर काम स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारे दिल्ली वाले लोग जो द्वारका एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं, उनके लिए शायद उधर वाला एरिया भी आपके लिए कंसिडरेशन में आ सकता है, ठीक है जी। ये आपकी दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ गाइज जो मेरे लिए सबसे एक मेजर पेन पॉइंट है कि ना आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ पर भी मैं ऑफिस में काम करता हूँ ना, वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। अगर आपको क्या कहते हैं साइबर सिटी जाना है, तो आपको ओल्ड पालम विहार, न्यू पालम विहार, पूरा जाम वाली कापा सेडे वाली रोड से होते हुए आपको जाना पड़ता है, जिसमें सुबह बहुत टाइम लगता है। अगर आपको इफ़को चौक जाना है, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है जी। राजीव चौक जाना है, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हीरो होंडा चौक पे जो कनेक्टिविटी है, उस पर अभी रोड को उन्होंने चौड़ा करने का प्लान है, वो पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जो इतना बड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे है, उस पे गवर्नमेंट ने आज तक कोई एसईजेड अनाउंस नहीं किया, कोई आईटी पार्क नहीं खोला। मतलब ना आप देखेंगे बहुत बड़ा हमारे लिए एक लेसन है गुड़गांव वालों के लिए, नोएडा, कि येडा वालों ने जेवर एयरपोर्ट के आसपास ऑलरेडी मतलब ना 30,000 सीट्स की मतलब ना अरेंजमेंट माइक्रोसॉफ्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एलजी, सैमसंग जैसी कंपनीज भी वहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा में तो 10 10 20 20 साल से हैं, और भी वहाँ पे आईटी हाउस बन रहे हैं। आपका टीसीएस का बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है वहाँ पे। तो ना वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, दैट इज ट्राइंग टू इंश्योर कि हम सिर्फ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें, हम वहाँ लोगों का फुटफॉल भी लेके आए। तो ना ये चीज़ अगर आप देखोगे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक गवर्नमेंट की तरफ से ना एक विजन मेरे को ना काफ़ी हद तक ना गाइस मिसिंग लगता है कि ना मतलब यहाँ पे आज तक आपने कोई ऐसी सिचुएशन बनाई नहीं कि आपके ऑफिसेज यहाँ पे कहीं खुले, ठीक है। नो डाउट डेफिनेटली 74 में आपका डीएलएफ का साइबर सिटी 2 बन रहा है, पर वो भी कुछ टाइम लगेगा बनने में। और वहाँ पर भी जो एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस तो काफ़ी होगा, दिल्ली वाले जो आएंगे मतलब उनको वहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम तो डेफिनेटली लगेगा ही। तो विद इन जब आपका एक्सप्रेसवे पे इतनी हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ पर भी आप तो कोई एसईजेड बना सकते थे ना, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ गाइस जो मेरे को लगती है वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम, कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट सो रही थी, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी होने वाला था 22-23 में, सबको मालूम था, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक द्वारका एक्सप्रेसवे पे सर्विस रोड्स के लिए कुछ नहीं किया है। अब जाके उन्होंने टेंडर पास किए हैं, जो कि आपके 2026 से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे सर्विस रोड्स आपको नहीं मिलेंगी गाइस। एंड यूजर्स के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज है, मैं आपको क्या बताऊं इसका ना रियल एग्जांपल। अगर आप देखना चाहते हैं, आप कभी सोना चले जाइए, ठीक है। आप जैसे टोल करके गुड़गांव पार करके गुड़गांव से सोना जाते हैं ना, तो जब आप सोना पहुंच जाते हैं सेंट्रल पार्क जीडी गोइंका, आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप देखेंगे कि रोड इतनी पतली है कि वहाँ से ना आधे से ज़्यादा टाइम ना उल्टी तरफ से कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है? क्योंकि किसी ने भी सेक्टर रोड के साथ साथ एक सर्विस लेन बनाने की जहमत ही नहीं करी, ठीक है। ना आपकी गोल्फ कोर्स रोड पे सर्विस रोड्स हैं, ना आपकी एक्सटेंशन रोड पे सर्विस रोड्स हैं। मतलब ना सर्विस रोड की रिक्वायरमेंट आप एमजी रोड पे देख लीजिए, जहाँ सर्विस रोड है तभी लोग इधर उधर आ जा पाते हैं। एक तरफ आप बीच में आपका ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन अगर मेरे को मतलब ना मेरे को आपका सहारा मॉल से मेरे को डीटी तक जाना है, या मेरे को वापस ब्रिस्टल तक जाना है, तो मैं एक तरफ से आ जा सकता हूँ। तो ना ये चीज़ें जो है मेरे को लगता है कि ना सर्विस रोड्स का ना होना,
आई होप 26 तक बन जाएंगी, तो मे बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी लेता है, जो साल 2 साल 3 साल में वहाँ पे रहने वाला है, उसके लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा गाइस, पांचवी चीज़ जिसके बारे में अगेन कोई इन्फ्लुएंसर आपसे बात नहीं करेगा, कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इट इज़ 100% सर्टेन कि वहाँ पे टोल बनेगा। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, आई डोंट नो कितने, यही 50-60 हज़ार करोड़। तो पैसा गवर्नमेंट को रिकवर भी तो करना है, ठीक है। हाँ, अब ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे सोना में कुछ किलोमीटर के रेडियस के टोल के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका महीना 300 रुपये मंथली का पास बना हुआ है, बट क्या वो चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, या यहाँ पे टोल के चार्जेस ज़्यादा होंगे? जैसे कि आपका मानेसर का टोल है, आज की डेट में एक तरफ मेरे ख्याल से 80-85 रुपये लगते हैं। तो उसी टोल की वजह से बहुत टाइम तक ना न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट आपकी रुक गई थी। तो ना मतलब आई डोंट नो, ऐसा तो वैसे 5-6-7 करोड़ का जो अपार्टमेंट खरीद रहा है, 3 करोड़ का भी अपार्टमेंट खरीद रहा है, मे बी उसके लिए 100-200 रुपये उतना बड़ा चीज़ नहीं होगी। बट एक मेंटल बैरियर होता है गाइस, कि ना टोल होने की वजह से कई बार उस एरिया में लोग जाना अवॉइड करना चाहते हैं। बट आई डोंट नो टोल का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आपका आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है गाइस। तो ना भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में ना आप अच्छी बातें बहुत सुन रहे हैं, और बहुत लोग आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी आपको वहाँ के एडवांटेजेस बता रहे हैं, बट आपके लिए वहाँ के चैलेंजेस जानना भी ज़रूरी था, ठीक है। आने वाले कुछ वीडियोस में ना मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, ठीक है, और क्या होराइजन से, और क्या मतलब ना पर स्क्वायर फीट प्राइस से, या क्या टिकट साइज़ की इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, ये मैं आपको आने वाले अपने 1-2 वीडियोज़ में बताऊँगा। और एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स दोबारा से काफ़ी दिनों बाद में तो अभी आपके लिए कवर करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज, जैसे आप लोग मुझे अभी तक सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी प्लीज़ सपोर्ट करें। Please like, share and comment on our content, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.